नमस्कार दोस्तों, चलिए आज दिन भर की 30 प्रमुख खबरों को जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग साल 2026 के सम्मान समारोह में शामिल हो रहे हैं। यहाँ वे देश भर से आए करीब 3000 युवाओं को संबोधित करेंगे। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज दोपहर 2:30 बजे देश भर के सभी स्कूलों में प्रधानमंत्री के संपादन का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को निर्देश दिए कि वे छात्रों के लिए टीवी और बड़े स्क्रीन की व्यवस्था करें। गृह मंत्री अमित शाह आज केरल के दौरे पर हैं, जहां वे स्थानीय निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाले बीजेपी उम्मीदवारों को संबोधित करेंगे। दिल्ली में एक बुजुर्ग दंपति के साथ साइबर ठगी का बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां उनसे करीब 14 करोड़ रुपए की लूट कर ली। पश्चिम बंगाल में राजनीति खींचातानी जारी है, जहां राज्य सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय हस्तक्षेप को राज्य के अधिकारों का हनन बताया और इसके खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए अपनी सुपरफास्ट ट्रेनों में नए कोच लगाने का निर्णय लिया, जो पूरी तरह से झटकों से मुक्त होंगे। इन कोचों में सुरक्षा के लिए ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग और फायर अलार्म सिस्टम लगाए गए। मध्य प्रदेश में कृषि उपज मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए के फंड को स्वीकार किया, ताकि किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिल सके। बैंक खाता धारकों के लिए केवाईसी नियमों को और सरल बनाया गया और अब वीडियो कॉल के जरिए ही आप केवाईसी कर सकेंगे। बैंकों ने अपने डिजिटल ऐप्स को अपडेट किया, ताकि ग्राहकों को छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए शाखा न जाना पड़े। गर्मियों में पानी की किल्लत से निपटने के लिए अभी से जल संचयन और पुराने कुओं को दोबारा तैयार करना शुरू कर दिया है। देश के कई महानगरों में ट्रैफिक पुलिस ने अब एआई कैमरों के जरिए चालान काटने की प्रक्रिया तेज कर दी। अब बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाने या मोबाइल पर बात करने वालों का सीधा चालान उनके मोबाइल पर फोटो के साथ पहुंच जाएगा। कृषि वैज्ञानिकों ने धान और गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है, जो कम पानी और अधिक तापमान में भी अच्छी पैदावार देगी। इन बीजों को अब
देश के सूखा प्रभावित इलाकों के किसानों को फ्री में बांटा जाएगा। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को देखते हुए नगर निगम ने अब पेट रजिस्ट्रेशन के नियमों को सख्त किया। अब पालतू कुत्तों का टीकाकरण और उनका डेटाबेस तैयार करना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और पहली बार एआई आधारित कैमरों का उपयोग किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने अब अपनी प्रीमियम ट्रेनें जैसे राजधानी और शताब्दी में बायो वैक्यूम टॉयलेट्स लगाने का काम पूरा कर लिया है। अब नए टॉयलेट से न केवल पानी की बचत होगी बल्कि पटरियों पर गंदगी भी नहीं फैलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले पर सुनवाई करते हुए कहा, शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने और झूठे वादे करके संबंध बनाने वालों पर सख्त धाराएं में कार्रवाई होगी। अदालत ने स्पष्ट किया, सहमति के नाम पर किसी का शोषण कानून की नज़र में घना अपराध है। बस आज की सभी खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको जानकारियाँ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।